एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों के बीच चर्चा हुई कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ और सत्वगुणी कौन है। इसका पता लगाने के लिए महर्षि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मलोक गए और फिर शिवलोक, लेकिन वे दोनों ही स्थानों पर असंतुष्ट रहे क्योंकि उन्हें वहां उचित सम्मान नहीं मिला। अंत में महर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान विष्णु अपनी निद्रा में मग्न हैं और उन्होंने ऋषि के आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऋषि भृगु ने उन्हें 2 बार प्रणाम किए, लेकिन विष्णु जी निद्रा में थे और उनकी बात उन्हें सुनाई नहीं दी। और फिर ऋषि भृगु ने इसे अपना अपमान समझा और वो क्रोधित होकर बिना सोचे समझे भगवान विष्णु के वक्षस्थल छाती पर एक जोरदार लात मार दी। जैसे ही ऋषि ने प्रहार किया, भगवान विष्णु तुरंत निद्रा से जाग गए। क्रोधित होने के बजाय वे अपने आसन से उठे और ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। विष्णु जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे ऋषिवर, क्षमा करें, मेरा वक्षस्थल वज्र के समान कठोर है और आपके कोमल चरणों में चोट लग गई होगी। कृपया मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दें। भगवान विष्णु की इस विनम्रता को देखकर ऋषि भृगु तो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। लेकिन माता लक्ष्मी इस अपमान को सहन न कर सकी। वे इस बात से अत्यंत क्रोधित हो गईं कि एक ऋषि ने उनके स्वामी के उस हृदय पर प्रहार किया जहां स्वयं लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि अब से वे कभी ब्राह्मणों के घर नहीं टिकेंगी और वे दरिद्रता में रहेंगे। भगवान विष्णु द्वारा ऋषि को दंड न दिए जाने के कारण लक्ष्मी जी इतनी रुष्ट हुईं कि उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और धरती पर जाकर तपस्या करने लगीं। माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर जाने के बाद पूरा बैकुंठ श्रीहीन और अंधकारमय हो गया। भगवान विष्णु, जो जगत का पालन करते हैं, वे स्वयं अत्यंत दुखी और एकाकी महसूस करने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने भी बैकुंठ छोड़ने का निर्णय लिया। वे एक साधारण मनुष्य के वेश में पृथ्वीलोक पर आए। वे जंगलों और पहाड़ों में भटकते हुए माता लक्ष्मी की खोज करने लगे। इस दौरान भगवान विष्णु ने चोलाराज के पास स्थित शेषाचलम की पहाड़ियों को अपना निवास स्थान चुना। वे वहां एक चींटी के ढेर के अंदर छिपकर बैठ गए और बिना अन्न जल के घोर तपस्या में लीन हो गए। जब देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर इतनी कष्टकारी स्थिति में हैं, तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने उनकी सहायता करने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि श्री हरि को शक्ति और पोषण की आवश्यकता है। भगवान विष्णु की भूख मिटाने के लिए ब्रह्मा जी एक गाय बने और भगवान शिव उस गाय के बछड़े बने। इसके बाद माता पार्वती ने एक ग्वालिन चरवाहे की पत्नी का रूप धारण किया और उन दोनों को लेकर चोल देश के राजा के पास पहुंची। माता पार्वती ने उस राजा को वो अद्भुत और दिव्य गाय बेच दी। राजा उस गाय की सुंदरता और तेज को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने गाय और बछड़े को खरीद लिया। राजा ने अपने मुख्य ग्वाले को सख्त आदेश दिया कि इस दिव्य गाय का विशेष ध्यान रखा जाए और इसे रोज उत्तम घास चराने के लिए जंगलों में ले जाने जाए। का ग्वाला हर रोज उस दिव्य गाय को चराने के लिए शेषाचलम की पहाड़ियों पर ले जाने लगा। जैसे ही वे पहाड़ों पर पहुंचते, वो दिव्य गाय चतुराई से बाकी ग्वाले की नजरों से बचकर एक विशेष स्थान की ओर चली जाती। गाय उस ढेर के ऊपर खड़ी हो जाती और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता और भगवान विष्णु का अद्भुत अभिषेक होने लगता। लेकिन शाम को जब गाय वापस लौटती तो उसके थन पूरी तरह खाली होते। ग्वाला परेशान हो गया कि ये गाय पूरे दिन जंगल में चरती है, लेकिन शाम को दूध की एक बूंद भी नहीं देती। उसे लगा कि या तो कोई और इसका दूध दूह लेता है या फिर कोई ऊपरी बाधा है। ग्वाले ने तय किया कि आज वो देखेगा कि आखिर ये गाय अपना दूध कहाँ गिराती है। वो झाड़ियों के पीछे छिप गया और उसने देखा कि गाय उस ढेर के ऊपर खड़ी है और उसके थनों से दूध की धारा बह रही। ये दृश्य देखकर ग्वाला आग बबूला हो गया। उसे लगा कि ये गाय उसके और राजा के साथ धोखा कर रही है। गुस्से में अंधा होकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गाय पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही ग्वाले ने गाय के सिर पर वार करने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, उस चींटी के ढेर के अंदर तपस्या कर रहे भगवान विष्णु श्रीनिवास प्रकट हो गए। वे नहीं चाहते थे कि ब्रह्मा जी, जो गाय के रूप में थे, उनको को चोट लगे, इसलिए उन्होंने स्वयं को आगे कर दिया और वह घातक प्रहार सीधा भगवान के मस्तक सिर पर लगा। इसके बाद क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2। राधे राधे, जय श्री गणेश।